इसका प्रश्न क्रमांक 28 दिया है कि एफ एक्स बराबर के एक्स धन 1 यदि एक्स छोटा या बराबर है पाई और कास एक्स यदि एक्स बड़ा है पाई से। तो एक्स बराबर पाई पर फलन सतत है। तो एक्स बराबर पाई पर फलन जब सतत दिया है तो यहाँ एफ एक्स बराबर पाई पर ज्ञात करें कि एफ ए बराबर एफ ए की जगह क्या रख दिया हमने पाई, यानी एक्स बराबर पाई रखें। तो जब यहाँ एक्स बराबर पाई रखेंगे तो कौन सा फलन हो जाएगा, एक्स छोटा या बराबर है पाई, तब फलन है के एक्स धन 1। तो यहाँ फलन आ जाएगा के एक्स धन 1। तो के एक्स की जगह पाई रख दिया धन 1। तो यहाँ आ गया के पाई धन 1। यहाँ लिमिट एक्स सूचित करता है प्लस एफ एक्स लिया अपन ने बराबर लिमिट एक्स सूचित करता पाई प्लस प्लस, यानी पाई में कौन सी संख्या जोड़ें अपन, तो एच जोड़ दें। तो यहाँ प्लस के लिए कौन सा फलन दिया है, जब एक्स बड़ा है पाई से तो कास एक्स, एक्स बड़ा है पाई से तो कास एक्स फलन दिया है। तो माना एक्स बराबर, इसमें क्या जोड़ें कि एक्स बराबर पाई धन एच। जब एक्स सूचित करेगा पाई, यहाँ पाई तो पाई का पाई पक्षांतर हो जाएगा तो एच का मान आ जाएगा 0। तो एच क्या सूचित करेगा 0 के लिए। यहाँ लिमिट चेंज हो जाएगी कि लिमिट एच सूचित करता 0 कास, यहाँ एक्स की जगह पाई धन एच। तो यहाँ एच का मान अगर हम 0 रख दें तो कास पाई का मान होता है कास पाई यानी कास 180, 180 का मान होता है ऋण 1, कास 180 का ऋण 1। अब यहाँ लिमिट एक्स सूचित करता है माइनस एफ एक्स के लिए, तो लिमिट एक्स सूचित करता पाई माइनस माइनस के लिए फलन क्या दिया है कास एक्स धन 1, क्योंकि यहाँ दिया था कि जब एक्स छोटा है या बराबर है पाई के लिए तो फलन है के एक्स धन 1। तो यहाँ आ जाएगा के एक्स धन 1। तो माना एक्स में क्या घटाना है कि पाई ऋण एच, इसमें एच घटा दिया, माइनस था क्योंकि। तो जब एक्स सूचित करेगा क्या पाई, तब एच यहाँ पाई एक्स सूचित करेगा पाई, तब एच का मान तो 0 ही आएगा, तब एच सूचित करेगा 0 के लिए। तो लिमिट एच सूचित करता है 0 जी के एक्स की जगह पाई ऋण एच धन 1। तो यहाँ के, यहाँ एच की जगह हमने 0 रख दिया, तो यह के यहाँ पाई धन 1 यानी के पाई धन 1। चूँकि एक्स बराबर पाई पर फलन सतत है तब यह तीनों बराबर हो जाएंगे कि लिमिट एक्स सूचित करता है प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स सूचित करता है माइनस एफ एक्स बराबर एफ ए। तो ये इसका मान ऋण का 1 है, इसका मान के पाई धन 1, इसका मान भी के पाई धन 1, ये तीनों बराबर। तो इसके बराबर इसको लिख दें अपन, इसके बराबर इसको लिख दें। तो के पाई धन 1 बराबर ऋण 1, ऋण 1 का पक्षांतर कर दें तो यहाँ कितने हो जाएंगे ऋण के, इसका एक का ऐसा पक्षांतर तो ऋण का 1 आ जाएगा। तो के पाई बराबर ऋण के 2, तो यहाँ के बराबर पाई ऋण 2 बटे पाई, यह इसका आंसर हो जाएगा। इसका 29वां क्वेश्चन है कि x बराबर पाई पर 5 पर फलन सतत है तब k का मान ज्ञात करना है। तो एफ एक्स बराबर के एक्स धन 1 यदि x छोटा या बराबर है 5 से, के एक्स ऋण 5, के एक्स ऋण 5 यदि x बड़ा है 5 से। तो f ही लिया अपन ने, तो x का मान 5, तो यहाँ a का मान 5 रख दिया। जब 5 के लिए तो यह x छोटा या बराबर 5, तो यह वाला फलन, तो के एक्स धन 1 x का मान 5 रख दिया, तो 5 के धन 1। अब लें अपन लिमिट एक्स सूचित करता है a प्लस एफ एक्स, प्लस के लिए दिया है x जब बड़ा है 5 से तो यह वाला फलन। तो यहाँ लिमिट एक्स सूचित करता है a का मान है 5 प्लस प्लस के लिए 3x ऋण 5 है फलन। तो माना x बराबर के क्या ऐड करें इसमें 5 में अपन h जोड़ दें इसमें, तो माना x बराबर 5 प्लस h। तो जब x सूचित करेगा 5 के लिए तब s सूचित करेगा 0, क्योंकि यहाँ 5 का पक्षांतर 5 ऋण 5 यानी 0 आ जाएगा। तो लिमिट s सूचित करता है 0, 3x का मान 5 धन h ऋण 5 ती 5 या h का मान पहले रख दें, h का मान यहाँ 0 रख दें, तो 3 5 धन 0 ऋण 5 ती 5 15 ऋण 5 यानी 10 आ गया। लिमिट एक्स सूचित करता है a माइनस एफ एक्स के लिए, तो लिमिट एक्स सूचित करता 5 माइनस के लिए फलन कितना दिया है के एक्स धन 1। तो माना x बराबर 5 ऋण h, जब x सूचित करेगा 5 तब h भी सूचित करेगा 0 के लिए, क्योंकि 5 ऋण 5 0 बन जाएगा। तो यहाँ लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट s सूचित करता है 0 के यहाँ x की जगह 5 ऋण h धन 1, यहाँ h का मान 0 रख दें अपन, तो के 5 यहाँ 0 धन 1 यहाँ 5 के धन 1। चूँकि x बराबर 5 पर फलन सतत है तो तीनों बराबर हो जाएंगे कि लिमिट x सूचित करता है प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट x सूचित करता है माइनस एफ एक्स बराबर एफ एक्स। तो जब इसका मान 10 है, इसका मान 5 के धन 1 है, इसका मान 5 के धन 1, जी दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब 5 के धन 1 बराबर 10। तो k का मान निकालना है, 1 का कर देंगे हम पक्षांतर, तो 5 के बराबर
10 ऋण 1 यानी 9, तो k का मान आ जाएगा 9/5। यह इसका आंसर हो जाएगा। इसका प्रश्न क्रमांक है 30 कि a तथा b के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि f(x) बराबर 5 यदि x छोटा या बराबर है 2, ax धन b यदि 2 छोटा है x से और x छोटा है 10 से, 21 यदि x बड़ा या बराबर है 10 से। यहाँ 3 फलन दिया है कि x छोटा या बराबर है 2 के लिए यह वाला, 2 छोटा है x से, इसका मतलब 2 से बड़ी संख्या के लिए यह फलन, और 2 छोटा है x और x छोटा है 10, 10 से छोटे के लिए भी यह वाला फलन। लेकिन यदि x छोटा या बराबर है 10 तो यह वाला फलन। इसका मतलब दो बिंदुओं पर ज्ञात करना है, x बराबर 2 पर। तो एफ ए लिया हमने, ए का मान यहाँ x का मान 2 रखा, तो 2 के लिए कौन सा है x जब छोटा या बराबर 2 तो यह वाला फलन, तो बराबर 5। इसके बाद लिमिट x सूचित करता है a प्लस एफ एक्स बराबर, लिमिट x सूचित करता है a का मान हमने 2 प्लस, प्लस के लिए जब 2 से बड़ी संख्या, तो जब यहाँ x छोटा है 2 से या बराबर के लिए तो 5 है, लेकिन यहाँ दिया है 2 छोटा है x से, इसका मतलब 2 से बड़ी संख्या के लिए फलन क्या कहलाया, ax धन b। तो यहाँ ax धन b, अब x में क्या ऐड, 2 में कौन सी संख्या जोड़ें, तो यहाँ x बराबर 2 धन h, जब x सूचित करेगा 2 तब h सूचित करेगा 0 के लिए। तो यहाँ लिमिट h सूचित करता है 0, ax का मान 2 धन h धन b। अब h का मान यहाँ कितना रखना है 0, तो 2a धन 0 धन b, तो 2a धन b बन जाएगा। तो यहाँ a 2, यहाँ h का मान कितना रख दिया 0 धन b, तो 2a धन b। अब लिमिट x सूचित करता a माइनस एफ एक्स बराबर, लिमिट x सूचित करता 2 प्लस 2 माइनस, जब 2 में कोई संख्या कम होगी तो x छोटा है 2 से, तब इसका मान कितना है 5। तो यहाँ माना कि x बराबर 2 ऋण h, क्या घटाया 2 में से h, जब x सूचित करेगा 2 तो यहाँ 2 का पक्षांतर हो जाएगा, तो h सूचित करेगा 0 के लिए। तो लिमिट h सूचित करता 0, यहाँ लेकिन 5 ही है। अब h का मान अपन को 0 रखना है, लेकिन यहाँ तो h है नहीं, इसलिए यह ज्यों का त्यों 5 आ जाएगा। चूँकि फलन सतत है तब लिमिट x सूचित करता a प्लस एफ एक्स बराबर, लिमिट x सूचित करता a माइनस एफ एक्स बराबर f है, तीनों बराबर, तो 2a धन b, इसका मान 2a धन b, इसका मान 5, इसका मान 5, ये दोनों बराबर हैं, तो 2a धन b बराबर 5, यह बन जाएगा पहला समीकरण। अब दूसरे बिंदुओं के लिए ले अपन x बराबर 10 के लिए, तो बिंदु x बराबर 10 के लिए f बराबर, f 10 के लिए क्या दिया है 21, तो लिमिट, अब यहाँ तो 21 आ गया, लिमिट x सूचित करता a प्लस एफ एक्स के लिए, तो प्लस के लिए लिमिट x सूचित करता 10 प्लस, प्लस के लिए भी 21 ही दिया है, जब x छोटा या x बड़ा या बराबर हो तब दिया है हमको, x बड़ा या बराबर हो 10 के तब दिया है 21, तो यहाँ प्लस यानी 10 से बड़ी संख्या, तो माना x बराबर 10 धन h, तो जब x सूचित करेगा 10 तब h सूचित करेगा 0 के लिए। तो यहाँ लिमिट h सूचित करता 0, यहाँ 21 ही आ जाएंगे, h का मान 0 रखना है, लेकिन यहाँ h तो है नहीं, इसलिए 21 आ जाएंगे। लिमिट x सूचित करता a माइनस एफ एक्स के लिए, तो लिमिट x सूचित करता 10 माइनस, माइनस के लिए जब x छोटा है 10 से, तो फलन दिया है ax धन b। तो x में कौन सी संख्या घटा दें, तो 10 ऋण h, यहाँ 10 में से कौन सी संख्या घटानी है h, जब x सूचित करेगा 10 तब h सूचित करेगा 0 के लिए। तो यहाँ आ जाएगा लिमिट h सूचित करता 0, a x का मान 10 ऋण h धन b। अब यहाँ h का मान 0 रख दें, तो a 10 ऋण 0 धन b, तो 10a धन b बन जाएगा। यहाँ चूँकि बिंदु x बराबर 10 पर फलन सतत है तब तीनों यह भी बराबर, कि लिमिट x एफ ए बराबर, लिमिट x सूचित करता है ए प्लस एफ एक्स बराबर, लिमिट x सूचित करता है ए माइनस एफ एक्स, तीनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ 2 का मान 21 आ रहा है, इसका मान 10a धन b, तो ये दोनों तीनों बराबर, तो 10a धन b बराबर क्या हो जाएगा 21, यह बन गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण एक अपना है 2a धन b बराबर 5, और समीकरण 2 क्या बन गया 10a धन b, 10a धन b बराबर 21। तो समीकरण 2 में से एक को घटा दें, तो समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे तो 10a में से घट जाएंगे 2a, तो बचेंगी कितनी 8a, और b में से b घट जाएगा तो कट जाएगा, और 21 में से घट जाएंगे 5, तो बचेंगे 16। अब 8a बराबर 16, तो ये बराबर 16/8 यानी 2 आ गया a का मान। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 2 a का मान 2 रख दें, धन b बराबर 5, 2 दूनी 4 धन b बराबर 5, तो b का मान आ गया पक्षांतर से 1, तो a बराबर 2 और b बराबर 1, यह इसके आंसर हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 31 है कि एफ एक्स बराबर मापांक में cos x, तो यह दो फलनों का संयोजन फलन दिया है, तो यहाँ इसे जी एक्स बराबर हमने cos x माना और एच एक्स बराबर मापांक में x माना। तो जी एक्स बराबर cos x और एच एक्स बराबर मापांक x,
तो चूंकि जी एक्स बराबर कास एक्स, तो चूंकि जी एक्स बराबर कास एक्स, तो ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए जो जी एक्स है बराबर कास एक्स, तो एक सतत फलन है, क्योंकि प्रत्येक त्रिकोणमिति फलन सतत होता है। प्रत्येक त्रिकोणमिति फलन कैसा होता है? सतत। और एच एक्स बराबर क्या दिया है? मापांक में एक्स, तो प्रत्येक मापांक फलन भी सतत होता है। तो ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए एच एक्स बराबर मापांक एक्स एक सतत फलन है। यह जी एक्स कास एक्स भी एक सतत फलन है और एच एक्स बराबर मापांक एक्स एक सतत फलन है। अब हमको ज्ञात करना है इन दोनों का संयोजन। तो एच ऑफ जी एक्स बराबर होता है एच ऑफ जी एक्स। अब जी एक्स का मान क्या, जी एक्स जो फलन माना है वो हमने माना था कास एक्स, तो एच ऑफ जी एक्स यानी दोनों का संयोजन, तो एच ऑफ जी एक्स, तो जी एक्स का मान रख दिया हमने कास एक्स। अब कास एक्स बराबर हमने टी मान लिया, तो कास एक्स बराबर टी, तो जो यह बन जाएगा एच टी। तो इसकी तुलना एच एक्स वाले फलन से करें तो एच एक्स बराबर मापांक में एक्स है, तो एच टी बराबर मापांक में टी हो जाएगा। टी का मान यहाँ से हम वापस कर दें तो यह कास एक्स, टी का मान कास एक्स है, तो मापांक कास एक्स, यही आ गया। दो फलनों का संयोजन था यह, तो इसे लिख सकते हैं हम एफ एक्स, क्योंकि कास एक्स बराबर है एफ एक्स। तो चूंकि एच और जी दोनों संतत फलन हैं, इसलिए दोनों फलनों का संयोजन, यानी दोनों फलनों का संयोजन फलन कौन सा? एच ऑफ जी एक्स। दोनों फलनों का संयोजन फलन एच ऑफ जी सतत फलन होगा। इसलिए ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए एफ एक्स बराबर मापांक में कास एक्स एक सतत फलन है। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक है 32 की साइन मापांक में एक्स, तो इसे हमने एफ एक्स बराबर दर्शा लिया, एफ एक्स बराबर साइन मापांक एक्स। तो चूंकि जी एक्स बराबर क्या माना? जी एक्स बराबर मापांक एक्स, और एच एक्स बराबर मान लिया हमने साइन एक्स। तो चूंकि जी एक्स बराबर मापांक एक्स, तो ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए जी एक्स बराबर मापांक एक्स एक फलन, एक सतत फलन है, क्योंकि प्रत्येक मापांक फलन सतत होता है। और एच एक्स बराबर साइन एक्स, तो यह भी एक त्रिकोणमिति फलन है, यह भी सतत है, तो एच एक्स बराबर साइन एक्स। उसके बाद हमको सिद्ध करना पड़ेगा कि यह दो फलनों का संयोजन है, और यह दोनों फलन यदि सतत हैं तब इनका संयोजन भी सतत फलन होगा। तो इसलिए ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए एच एक्स बराबर साइन एक्स एक सतत फलन है, क्योंकि प्रत्येक त्रिकोणमिति फलन सतत होता है। अब इन दोनों का संयोजन ज्ञात करें तो एच ऑफ जी एक्स बराबर एच ऑफ जी एक्स, जी एक्स का हमने मान रख दिया, जी एक्स फलन क्या है? मापांक में एक्स। अब मापांक एक्स बराबर हमने टी मान लिया, तो यह बन जाएगा एच टी, एच टी। अब एच टी बराबर, इसकी तुलना एच एक्स से करें, जब एच एक्स बराबर साइन एक्स है फलन, एच एक्स बराबर साइन एक्स, तो एच टी बराबर साइन टी बन जाएगा। टी का यहाँ से हम मान वापस कर दें तो साइन मापांक एक्स, यह क्या बन गया? फलन एफ एक्स ही बन गया। यही था एफ एक्स बराबर साइन एक्स जो फलन दिया था अपन को। तो इसका मतलब है जो साइन मापांक एक्स है, यह दो फलनों का संयोजन है एच और जी का। तो चूंकि एच और जी दोनों संतत फलन हैं, तब दोनों फलनों का संयोजन फलन एच ऑफ जी संतत फलन होगा। इसलिए ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए एफ एक्स बराबर साइन मापांक एक्स एक सतत फलन है, यह सिद्ध हो गया। इसका 34वां क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, कि एफ एक्स बराबर मापांक एक्स ऋण एक्स धन एक का मापांक। तो इसे हमने दो फलनों में बांट दिया कि जी एक्स बराबर मापांक एक्स और एच एक्स बराबर एक्स धन एक। चूंकि प्रत्येक मापांक फलन सतत फलन होता है, इसलिए ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए फलन जी एक्स बराबर मापांक एक्स एक संतत फलन है, तथा ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए फलन एच एक्स बराबर एक्स धन एक सतत फलन है। तो एफ एक्स बराबर मापांक एक्स ऋण एक्स धन एक, यह क्या है? फलन जी एक्स, और यह क्या है? एच एक्स। तो इसका मतलब दो फलनों का संयोजन है, तो चूंकि जी और एच संतत फलन है, तब उनका अंतर भी एक सतत फलन होता है। तो ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए एफ एक्स बराबर मापांक एक्स ऋण एक्स धन एक सतत फलन है, यह सिद्ध हो गया। और यह प्रश्नावली भी समाप्त हुई।